let's cut across to some live updates. घर से देखता है तो उसको आप इस तरह से बुलडोजर रातों रात ले जाकर तोड़ देंगे तो ये कहीं किसी तरह से इसको कानूनी नहीं माना जा सकता, और ऐसा अगर आप करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी और इवन जो ऑफिसर्स होते हैं उन पर पर्सनल अकाउंटेबिलिटी तय होगी, उसको रेस्टिट्यूशन के लिए पर्सनल पॉकेट से उनको पे करना पड़ेगा। तो ये सारी गाइडलाइंस आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है और मुझे लगता है कि इन गाइडलाइंस के बाद जो गैर कानूनी तरीके से एग्जीक्यूटिव्स के जरिए जो बुलडोजर से घरों को तोड़ा जा रहा था उस पर कुछ हद तक लगाम लग जाएगी। पहले जो क्या बोला सेपरेशन ऑफ पावर ये कहा है कि देखिए कुछ काम सिर्फ जुडिशरी का होता है, कुछ काम एग्जीक्यूटिव का होता है। अगर आप एक दिन डिसाइड करेंगे कि मैं इसे तोड़ रहा हूं और अगले दिन जाकर तोड़ देंगे तो आपने जुडिशरी को वहां से बाईपास कर दिया। तो जुडिशरी को भी अपने काम करने के लिए एक प्रॉपर टाइम फ्रेम मिलना चाहिए, और इस तरह से अगर आप करेंगे तो जुडिशरी को आप बाईपास कर रहे हैं। तो इसलिए वो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ वो वायलेट हो रहा है। जुडिशरी तक मामले को पहुंचना चाहिए और जुडिशरी उस पर डिसाइड करे कि ये बात जो एग्जीक्यूटिव का फैसला है वो सही है या गलत है। जिन जगहों पर अभी तक कार्रवाई हुई है उसको उनके लिए कोई मुआवजे या उनके लिए कोई गाइडलाइन बताइए। जो आज जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसमें ये है कि जब अगर कोई घर या कोई एस्टैब्लिशमेंट इलीगल तरीके से बनाया हुआ या इंक्रोचमेंट पाया गया तो उस पर पहले अथॉरिटीज उस पर डिसीजन लेंगी कि ये इंक्रोचमेंट है। उस डिसीजन प्रोसेस में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि क्या ये कंपाउंड होकर बगैर तोड़े हुए काम चल सकता है या पार्शियल तरीके से ये इंक्रोचमेंट है या इलीगल है, या फिर बगैर इसको कंप्लीट डिमोलिशन के इसमें कोई चारा नहीं है। जब एक ये फैसला ले लेते हैं उसके बाद ये मामला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा, कलेक्टर इस पर नोडल ऑफिसर बनाएंगे और वो नोडल ऑफिसर जब बन जाएंगे तो उस पर एक नोटिस जारी किया जाएगा एग्रीव्ड पर्सन को। फिर एग्रीव्ड पर्सन उसको डिफेंड करने के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाएंगे, और जब उस पर फैसला हो जाएगा कि ये टूटना ही है या इसका एक फर्दर एक्शन लेना है, उसके बाद उनको 15 दिन का वक्त दिया जाएगा।